वो आज आप लोगों का क्लास नेल्सन मंडेला का सेकेंड पैराग्राफ हम आज स्टार्ट करेंगे ना। देखिए, नेल्सन मंडेला से बस एक ही सीख हम लोग को मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपना टारगेट नहीं छोड़ना चाहिए। अपने टारगेट को अचीव करने में चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए ना, कितनी भी बाधाएं आ जाए, उसको पार करके आगे बढ़ जाना चाहिए और अपना टारगेट को पूरा कर लेना है। सपना वो नहीं होता बाबू जो सो करके देखा जाता है। सपना तो वो होता है जो आपको सोने नहीं देता है। बस टारगेट पर ध्यान लगा हुआ रहना चाहिए कि नहीं, हमको मैट्रिक इतना परसेंट लाना है। अरे आजकल तो सब टेबल डेस्क चेयर बेंच सब पास कर जा रहा है यार। जो एग्जाम पढ़ रहा सब पास कर रहा है। पास करना मायने नहीं रखता, आपकी रिजल्ट दैट मीन्स परसेंट आपकी रिजल्ट को बेहतर बनाने का काम करता है। तो आप लोग ऐसा पढ़ो कि हमारी रिजल्ट आए। अच्छा बताओ, ऐसा काम क्यों नहीं करो बाबू, ऐसा काम हम क्यों नहीं करेंगे जिससे हमारी खुशी से हमारा भाई खुश, बाप खुश, भाई खुश, भौजाई खुश, शिक्षक खुश, नाना नानी, जितना जनरेशन खुश। केवल हमारे खुशी से तो हम ऐसा काम क्यों नहीं करेंगे? गलत बोल रहे हैं? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? तो ऐसा काम करो कि हमारी खुशी से 10 और खुशी से झूम उठे। हम बोले कितनी भी बड़ा बाधाएं क्यों ना आ जाए, हमें टारगेट को अचीव करने में हम ऐसा बनेंगे, ऐसा दृढ़ बनेंगे ना, सारी बाधाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ करके हम अपना अचीवमेंट को प्राप्त कर लेंगे। कोई दिक्कत है? अपने टारगेट को अचीवमेंट कर लेंगे। ऐसे भी कहा गया है बबुआ कि जब जीत ही जीत बन जाए, जब जीत ही जीत बन जाए तो घाव मायने नहीं रखता। ठीक है ना? जब जीत ही जीत बन जाए तो घाव मायने नहीं रखता। बस केवल हमको जितना है तो जितना है। माइंड में सोते जगते उठते सारा चीज करते हुए माइंड में बस एक ही बात चल रहा है कि मुझे जितना है तो जितना है। अगर उसके बीच कई सारे बाधाएं आ जाए तो वो मायने नहीं रखता। छोटे छोटे बाधाओं को झेल करके ऐसे ही अपना टारगेट को अचीवमेंट किया जा सकता है, लेकिन हमारे अंदर दृढ़ता होना चाहिए। किसी भी पाने का जिद होना चाहिए। ठीक है ना? समारा बात है। और इंसान पर भरोसा कभी मत करना भाई। इंसान को बदल जाना क्या है? सुनना है जी? इंसान को बदल जाना क्या होता है? फितरत होता है यार। इंसान को बदल जाना फितरत होता है। और ऐसे भी बबुआ, वर्षा बंद होती है ना तो छाता भी बोझ लगने लगती है। लगती है, लगती है। तो माइंड बना करके चलो। इंसान को बदल जाने का चीज है, फितरत जरूर है। हम इंसान को नहीं, अगर आप कुछ करो ना तो विदेश ना चलेगा रे। आप लोग कुछ करेगा, अचीवमेंट प्राप्त करोगे, टारगेट प्राप्त करोगे तो विदेश ना चले आएगा कि मिकिया ही कर गया ना। घर के गोती बने, घर के अगल बगल बना रहे। अब बताओ, जिसको जला देने से गैस की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं खर्चा हुआ यार, जल करके अपने खाना बना लेगा, तो वैसा काम क्यों नहीं करेंगे? दुश्मन को भी उच्च पीड़ा दो, इतना जला दो कि खुद से जला कर वो खाना बना ले। गैस को जरा पैसों का खर्चा बचेगा कि नहीं? कम से कम नाल साल चल, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम दुश्मन सही पैसा बचे के नहीं। तो ऐसा बनो यार, जिद होना चाहिए। अब बताओ ना, 8 बजे सुत हो गया, जाती ट्यूशन तो पढ़ोगे। बस केवल 4 महीना मेहनत करो ना यार।
पूरा फ्यूचर बिल्ड हो जाएगा, पूरा फ्यूचर सुधर जाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ नाम होगा। अरे इसने के फलाना के बेटा ही बोल तनी परसेंट ले ले मैट्रिक में धुआंधार ओकर में 4 गो पास होती रहती, इतना परसेंट ले ले ओकर में 4 गो पास। समझ रहे बात के? बस ये 4 महीने जा, कितना महीना? 4 कितना महीना? 4 कितना महीना? 4। इसीलिए आप लोग जाइए, आज से जितना मेरा वीडियो है, अब हंसो के कहेंगे तुम कि सर वीडियो या देखेगा ये, आप जाइए, कम से कम वीडियो के माध्यम से नोट नहीं होगा, वीडियो के माध्यम से तो देखेगा ना, तो आप लोग को देखना आइए ना, ये गाला का सारा चीज टेक्निकल है, ये है, जाओ घर हैं तू बोलेगा तब नहीं सब देखा, तू अपना देखो, अपना टेटर संभालो बाबू, अपना टेटर संभालेगा, ये दूसरे देखेगा जी। ऐसे ही नहीं बोलना स्टार्ट कर देते हैं हम, बहुत पूछेंगे, ताना कसने के बराबर हुआ। तू अपना देख रहे रे बाबू, तू अपना देख, दूसरा का मत देख, हाँ अपना झांक के देख। पैसा टी शर्ट दिया है नहीं, बांध लो तो मारे ऐसे कुछ नहीं, लेकिन जा करके घर पे आप लोग पढ़िए, और जहाँ कहीं भी अगर वीडियो में इशू लगता है कि नहीं इसे यहाँ समझ में आ रहा तो फोन कीजिए सर, कैसे क्या होगा सर, ऐसे कोई इशू नहीं होगा, जैसे मोबाइल नहीं होगा, सबको रील देते तो आँख भर है आँख, तो आँख से पता चल जाता है कितना रील देखता है, आँख भर आ गया तू लोग। चलो नेशनल मनरेगा का सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। कहता है फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद ना, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन अवे एज अ स्पेक्युलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। कुछ समय बाद हम लोगों की नजरें आसमान में उठती है, हम लोग अपने निगाहें को आसमान में उठाते हैं तो पाते हैं कि जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे ना, वो क्या कर रहे हैं भाई, हेलीकॉप्टर एंड ट्रॉप्स कैरियर्स, ट्रॉप्स के लिए किसे कहा जाता है, जो सैनिक को ढोता है या सैनिक से जुड़े हुए सामान को ढोता है, उसे ट्रैप कैरियर्स बोला जाता है। रोड में परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। तुम जैसे ही हम लोग यूनियन बिल्डिंग के पास में थे, तो जब हम लोग को अचानक से कुछ क्षण बाद अपने नजरे को आसमान में उठाते हैं तो पाते हैं कि जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे ना, वो फॉर्मेशन के साथ यूनियन बिल्डिंग के ऊपर क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं। समझ में रहा है? यस। इट वाज नॉट, अच्छा बताओ इसमें ट्रूप कैरियर्स क्या होता है? ट्रूप कैरियर्स हेलीकॉप्टर के बराबर समझो, जहाज क्या उसको बोलते हैं, हवाई जहाज जैसा समझो, समझ बता रहा है? ट्रूप कैरियर्स उसे कहा जाता है जो गाड़ी क्या करती हो, सैनिक की सामान को या सैनिक को हवाई मार्ग से, जो केवल सैनिकों की सेवा के लिए, सैनिकों की सेवा, सैनिक के सामान के लिए, मतलब सैनिक की सेवा के लिए ना, क्या करता हो, सामान को ढोता है या सैनिक को ढोता है, उसी को बोलता है ट्रूप कैरियर्स। क्या हुआ? ट्रूप कैरियर। तो अफ्रीकन जेट्स क्या कर रहे थे, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूरा एकदम फॉर्मेशन के साथ, फॉर्मेशन मतलब कि सजे धजे के साथ ना मंडरा रहे थे। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिनपॉइंट प्रिसिजन and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. वो केवल फॉर्मेशन के साथ मंडरा ही नहीं रहे थे, वो साबित कर रहे थे कि जो फ्रीली रूप से, स्वच्छ रूप से और लोगों के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से और फ्रीली रूप से और फेयरली रूप से सरकार चुनी गई है, वो सरकार के साथ हम लोग ना, वही सरकार के साथ हम लोग हैं, लॉयल्टी के साथ है, लॉयल्टी है। कोई दिक्कत है क्या? टू न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड ओनली मोमेंट बिफोर, क्योंकि कुछ साल पहले ही द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट backed with the ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty। क्योंकि कुछ क्षण पहले ही एक अफ्रीकन डिफेंस फोर्स जो थे, जो थोड़ा बड़े पद पे होते हैं ना, वही कुछ समय पहले जो जिनके क्या था गला में उपहार, एक तरह से कहो तो प्राइज सजा हुआ था ना, एक तरह से कहो तो रिबन्स, मतलब वही होता है प्राइज वाला गले में टाए हुए, मतलब वैसे व्यक्ति थे जो अफ्रीकन पुलिस होते हैं उसमें वो बड़े पदाधिकारी थे। उसमें बड़े बात बता रहा है, समझ रहा है ना?
वो जिनको बहुत ज्यादा उपाधि भी मिला था ना, देयर चेस्ट बैक विद द रिबन्स एंड द मेडल भी प्राप्त, कई मेडल भी प्राप्त कर चुके थे अपने काबिलियत के अनुसार ना। फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूट मी एंड डिक्लेयर्ड देयर लॉयल्टी, वो हमें सैल्यूट कर रहे थे और बोल रहे थे, मतलब लॉयल्टी को अपना दिखा रहे थे कि मैं आपके साथ हूं। इसीलिए नेल्सन मंडेला कहते हैं ना कि ऊपर जो ट्रूथ कैरियर्स थे, अफ्रीकन जेट्स थे, वो केवल अपना फॉर्मेशन ही नहीं दिखा रहे थे, वो साबित करना चाहते थे कि जो नए स्वच्छ रूप से सरकार चुनी गई है, लोकतांत्रिक रूप से सरकार चुनी गई है, उसके साथ हम लोग फ्री रूप से लॉयल्टी है। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि कुछ समय पहले ही एक अफ्रीकन पुलिस की बड़े पदाधिकारी जिन्हें कई सारे पुरस्कार से नवाजा गया था, साथ ही साथ कई सारे रिबन्स लटके हुए थे, उन्होंने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे, साथ ही साथ उन्हें लॉयल्टी को दर्शा रहे थे। समझ में जी? यस। सबको समझ ना? यस। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have been saluted but arrested me. ना मतलब एक तरह से कह सकते हो कि हम लोग I was not unmindful, हम लोग unmindful नहीं थे of the fact, सच्चाई से कि कुछ साल पहले ही हमें ये लॉयल्टी शो नहीं करते थे, हमें ये सलामी नहीं दागते थे, हमें अरेस्ट जहां देखते थे वहां अरेस्ट कर लिया करते थे। कहाँ क्या कर लेते थे? अरेस्ट मतलब को तो गिरफ्तार कर लिया करते थे, क्योंकि हमारी कुछ साल पहले कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में केवल गोरे लोगों को चलता था। लेकिन आज ऐसा दिन है कि लॉयल्टी के साथ साथ हमें सलामी भी दाग रहे हैं वैसे वैसे पदाधिकारी जो अफ्रीकन पुलिस में बड़े पद पर शामिल हो गए हैं, बहुत सारे पुरस्कार से भी नवाजे गए। समझ बता रही ना, नवाजे गए हैं, वे लोग आज सैल्यूट कर रहे हैं। अफ्रीकन जेट्स, ट्रूथ कैरियर्स मेरा रही है हमारी स्वागत के लिए ना, समझ बता रही है ना, फॉर्मेशन के साथ। लेकिन वो दिन दूर नहीं था, कुछ साल पहले ही की बात है मेरे भाई, कि हमें लॉयल्टी शो नहीं करते थे लोग, जहां देखते थे ना गलती के अनुसार, नहीं भी गलती किया है उसके बावजूद भी क्या करता था? अरेस्ट कर लेता, हमें गिरफ्तार कर लिया जाता था। वही ना बोले बाबू, जब जीते ही जीत बन जाए ना तो घाव मायने नहीं रखते। बात समझ आ रही ना? तो आप ऐसा किए नेल्सन मंडेला, बताओ ना यार, 26 साल 30 साल जेल में रहे यार, कोई 4 दिन जेल में चल जाए ना, हट नहीं करेंगे सब काम। देखो कितनी बड़ी जिद थी कि नहीं हमें इस देश को बदलना है, हमें इस राष्ट्र को बदलना है। क्यों नहीं बदला जा सकता है? जब प्रण ले लिया जाए तो, जब डेडिकेट के साथ काम किया जाए तो ना। आज देखो दिल कितना विभोर हो रहा होगा यार, सोचो तो कैसे बदल गया है बताओ तो। बस कुछ समय पहले की तो बात है ना, जब क्या किया जाता था, अरेस्ट किया जाता था यार, पीटा जाता था, मारा जाता था, थूरा जाता था, काला लोगों को वैल्यू नहीं था, उत्पीड़न दिया जाता था, कोई सरकारी लाभ नहीं थी। लेकिन आज देखो ना, जैसे सरकार बना ना वैसे ही सैल्यूट किया जा रहा है पुलिस के साथ ना। फोर्स लोग क्या कर रहा है? स्वागत करने के लिए ऊपर आकाश में मिल रहा है जी, फॉर्मेशन के साथ पूरा एकदम, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो पदाधिकारी होते हैं उन लोग सैल्यूट कर रहे हैं। तो जीत की जीत होना चाहिए यार, ठीक है ना? अरे कामयाब तो हो जाओ, जो तुमसे बात नहीं करता है ना वो भी फोन करेगा, हेलो कैसे हैं, कैसे नहीं, ठीक है, एक बार नौकरी तो लग जाए तुम क्या। ये होता है कामयाबी। आज के जीवन में सबसे अपर है, सबसे स्वच्छ है बबुआ। आप जब कामयाब हो जाओगे ना तो बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े दुश्मन जो आपको देख करके केवल मात्र जलते थे, उन लोग अच्छा से बात करेंगे, अच्छा से जी। कि कामयाब होने के लिए पढ़ाई की जरूरत होती है। अब मोबाइल चलाइएगा दिन दिन भर तो थोड़ी होता है यार, आप समझो ना यार, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। इनसे भी ऐसा स्टोरी पब्लिश क्यों किया जाता है आप लोग के लिए, क्यों किया जाता बताओ? क्योंकि आप लोग जिस उम्र में हो ना, उस उम्र में कोई भी काम कीजिएगा तो डेडिकेशन के साथ कीजिएगा, आपकी जिद होगी।
लेकिन आपको बस इस माइंड में क्या करना है, एंट्री करवाना है कि पढ़ा ही सब कुछ है। सारी माइंड में एक से एक बात आप लोगों को आएगा, सारा चीज हटा करके बस के मेरे शब्दों को याद रखना बबुआ। अब केवल पढ़ो, केवल पढ़ो, बस 4 महीना पढ़ो ना यार, ये 4 महीना पढ़ो ना, आने वाला दिन भी 4 महीना कोई याद रखोगे कि वाकई में उस दिन पढ़े तो हमको आज काम आ रहा है। बेहतर ढंग से 4 महीना पढ़ो ना यार। हम तो हिंदी भी समाज में कभी डालते रहते हैं, तो आप लोग देखो तो सही, और नहीं समय तो फोन तुरंत पूछो, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत समझो सारा चीज डालते रहते हैं, उसके बावजूद भी बोलते हैं कि समझ में ना तो फोन करके पूछो कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। हम आप लोग के प्रति पूरा डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग काम कीजिएगा तब ना। गुरु और चेला दोनों को मेहनत करना होता है। गुरु चेला के लिए मेहनत करता है, चेला खुद के लिए मेहनत करता है। समझा जी, गुरु चेला के लिए मेहनत करता है, चेला खुद के लिए मेहनत करता है। लेकिन चेला को अगर मार दो 2-3 छड़ी तो